हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2E ऑफ चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 करना है जिसमें कि हमें क्वेश्चंस 1 से लेकर के 16 तक के ही करेंगे इसमें क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स यूज़ होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? टू फाइंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, हमें गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक यूज़ होंगे। इनकी मैंने सेपरेट वीडियोस बना दी हैं, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। तो ये नंबर्स दे रखे हैं। हमने 2 तरीके पढ़ाए थे आपको एलसीएम फाइंड करने के, एक डिवीज़न मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं यहाँ पर डिवीज़न मेथड से ही क्वेश्चंस को करूँगी, आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। तो ये डिवीज़न मेथड यहाँ पे अप्लाई करती हूँ मैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से देखेंगे। 20 1 4, ठीक है, ये 2 1। अब 7 से जाएगा, ये 7 2 7 3। अब ये जो डिवाइजर्स होते हैं और जो अनडिवाइडेड नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट ही जो निकल कर आता है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 42 एंड 63 इज इक्वल टू, देखिए डिवाइजर्स क्या क्या हैं, 3 × 7, और जो अनडिवाइडेड नंबर है वो क्या है, 2 एंड 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 21 यहाँ से और ये 6, और 21 × 6 जब करेंगे तो 6 और ये 12, 126। इसका आंसर हो जाएगा 126। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पर ये 2 नंबर्स दे रखे हैं, मैं डिवीज़न मेथड का यूज़ करूँगी। यहाँ 3 से करेंगे 20 एंड 25। अब 5 से करेंगे 5 4 सा 5 5 सा। अब जो डिवाइजर्स हैं और जो अनडिवाइडेड नंबर हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 60 एंड 75 इज इक्वल टू 3 × 5 × 4 × 5। चलिए इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ से 15 मिलेगा और यहाँ से 20। तो 15 × 20 जब करेंगे तो ये आएगा 15 2 × 30 एंड ये वाली 0, 30 लिखेंगे पहले, 15 2 × 30 और ये 0 जो रह गई है ये वाली, तो 300 इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको करते जाना है। चलिए अब 3 नंबर आ गए हैं, 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। 12 18 एंड 20। 2 से डिवाइड करेंगे 6 9, ये 10। अभी 2 से और डिवाइड हो जाएगा 3, जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। 2 से जो है 9 डिविजिबल नहीं है तो 9 को एज इट इज लिख दिया, ये वाला 9, और ये 5 टाइम्स जाएगा। अब ये 3 से जा सकता है 1 टाइम्स और 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब देखिए ये जो डिवाइजर्स हैं और ये अनडिवाइडेड नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम कहलाता है। एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 20 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, पहले मैंने ये लिखे हैं फिर ये लिखे हैं। मैंने 1 का मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से वो नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 4, यहाँ से 9 और ये 5, 9 4 से 36 × 5 करेंगे तो क्या आएगा,
36 मल्टीप्लाई 5 करके देखो, 30, ये 3, 15, 16, 17, 18, तो 180 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एलसीएम फाइंड करना है हमें 36, 40 एंड 126 का। 2 से 18 टाइम्स, 20 टाइम्स, 63 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, और ये अब 63 2 से डिविजिबल नहीं है तो 63 को एज इट इज लिख देंगे। जो डिविजिबल रहेगा उनको डिवाइड करते जाएंगे। अब 3 से करो, 3, और अब 3 से 10 डिविजिबल नहीं है तो 10 को एज इट इज लिख देंगे, और ये 21, 3 से 1, अब दोबारा से ये 10 डिविजिबल नहीं है तो 10 को एज इट इज लिखेंगे, और ये 7 टाइम्स। अब डिवाइजर्स और अनडिवाइडेड नंबर्स। अनडिवाइडेड नंबर्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर अब मैं कोई भी नंबर यहाँ पे कंसीडर करूँगी तो वो इनमें से किन्हीं 2 नंबर्स को एक साथ डिवाइड नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमने किया था 3 से, तो 3 जो है इस वाले 3 को डिवाइड कर रहा था और 21 को डिवाइड कर रहा था। तो हमें एटलीस्ट 2 नंबर्स देखने होते हैं कि कोई डिवाइज़र एटलीस्ट 2 नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर अब कोई भी नंबर नहीं है कि उससे ये डिवाइड हो जाएं, कोई भी 2 नंबर्स, तो इसीलिए ये हो गए अनडिवाइडेड नंबर्स। कौन से हो गए ये? अनडिवाइडेड नंबर्स, और ये क्या हो गए? डिवाइजर्स। अब इनका प्रोडक्ट करना है हमें। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स एंड अनडिवाइडेड नंबर्स ही एलसीएम होता है। एलसीएम ऑफ 36, 40 एंड 126 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 लिखना है, फिर यहाँ पर 10 एंड 7। चलिए बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ये 36 आया यहाँ तक, और ये 70 है। ठीक है, तो मैं 36 मल्टीप्लाई 7 कर रही हूँ, बाद में 0 लगा दूंगी जो भी आंसर आएगा उसमें। 36 मल्टीप्लाई 7 जब करेंगे तो 42, ये 21 और ये 25, 252, तो यहाँ पर आया 252, और ये वाली 0 हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, 2520, 2520 इसका आंसर हुआ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलसीएम फाइंड करना है। इस बार 4 नंबर्स दे रखे हैं, 16, 28, 40 और 77। 2 से 8 टाइम्स, 2 से 14 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स। अब ये 77 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अभी 2 से 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, फिर से डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, अब 7 भी डिविजिबल नहीं है तो 7 को भी ऐसे ही लिख देंगे। 10 जो है 5 टाइम्स, और 77 भी डिविजिबल नहीं है तो 77 को एज इट इज। अब देखिए, ये अभी 7 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 7 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो 2 को एज इट इज लिखेंगे इस बार। 7 से 7 1 टाइम्स, और 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को एज इट इज, एंड 11 टाइम्स। ठीक है, अब ये कैसे नंबर हो गए? अनडिवाइडेड नंबर्स, और ये हो गए आपके डिवाइजर्स। तो इनका प्रोडक्ट लेना है हमें। एलसीएम ऑफ 16, 28, 40, 77 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई 7, फिर यहाँ पर 2 5 11, 1 को नेग्लेक्ट करना है, 2 5 11। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, यहाँ तक हमें 56 मिल गया। आगे 2 5 ज़ा 10, और ये यहाँ से 110 मिल गया। तो मैं 56 मल्टीप्लाई 11 करती हूँ, 56 मल्टीप्लाई 11, और इस 0 को बाद में जो भी यहाँ पे नंबर आएगा हमारा उसमें लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, मैं 11 का मल्टीप्लिकेशन पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि जब भी किसी भी नंबर का हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो
जो नंबर होता है, जैसे 2 डिजिट नंबर है तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को सम करके 5 और 6 का सम करेंगे तो 11 आता है, और 1 कैरी इधर चली जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये 1 कैरी जो है इसमें ऐड हो जाएगी, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 616 इसका आंसर आएगा यहाँ पे। जब हम 56 × 11 करेंगे तो 616 आएगा। इसको हम यहाँ लिखेंगे और इस वाली 0 को फिर से यहाँ लिखना है। तो 6160 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स को भी अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट जिसकी समझ में ये नहीं आया हो कि ये कैसे हुआ, तो वो अपने ऐसे कर सकता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। चलिए एलसीएम फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में 28, 36, 45 एंड 60 का एलसीएम। तो ये 2 से डिवाइड करके देखते हैं पहले। अब 45 2 से डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा, और बाकी सभी डिविजिबल थे। ये 7 टाइम्स, ये 9 टाइम्स। अब 45 फिर से डिविजिबल नहीं है तो 45 एंड ये 15 टाइम्स। ठीक है, अब 2 से ये और ज़्यादा डिविजिबल नहीं होंगे ये नंबर्स, तो हम 3 से देखते हैं। 3 से जो है 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज़ 9 3 टाइम्स जाएगा, और ये 15 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ठीक है, 3 से एक बार और करते हैं 1। कोई भी 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए, जैसे 3 जो है इस वाले 3 को डिवाइड कर रहा है और 15 को डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी 2 नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए, तभी हम यहाँ पर कोई डिवाइज़र लिखते हैं। ये 5 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब मैं यहाँ पे 5 से भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये 2 नंबर जो हैं 5 से डिविजिबल रहेंगे। तो 7 1, 7 डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज लिख दिया, और 1 का 1 चलेगा, 5 1 और ये 1। तो अब ये हो गए आपके डिवाइजर्स, ये हो गए अनडिवाइडेड नंबर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 28, 36, 45 एंड 60 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स ही 3 है, देन 5, देन 7। ठीक है बच्चों, चलिए 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36। यहाँ तक हमें 36 मिल गया, 36, और इसको सॉल्व करेंगे तो 35। ठीक है, अब हमें 36 × 35 करना है। चलिए इसको करते हैं। ये 30, यहाँ पर 3 कैरी। ठीक है, ये 15 16 17 18 मल्टीप्लाई, ये 18 1 कैरी, 9 10 0 16 1260 इनका एलसीएम हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार थोड़े बड़े नंबर्स हैं, 144, 180 एंड 384। कोई बात नहीं है, करते हैं। 2 से डिवाइड, 72, 90, 192। ठीक है, 2 से दोबारा डिवाइड करते हैं, 36, 45। अब आगे 9 टाइम्स और 6 टाइम्स। 2 से 18, 45, 45 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, और ये 48। 2 से 9 टाइम्स, ये 45 फिर से डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज, और ये 24। ठीक है, अब इसको 3 से करते हैं। 3 3 = 9 और ये 15 और यहाँ पर 8। 3 से एक बार और कर लेते हैं, 5 8। अब ये जो नंबर्स हुए ये डिवाइजर्स हुए और ये अनडिवाइडेड नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिख सकते कि वो इन तीनों नंबर्स में से किन्हीं 2 नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। चलिए, तो LCM ऑफ 144, 180, 384 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 है
4 times 2, then 2 times 3, then 5 and 8, 5 multiply 8, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, यहाँ तक हमें 48 मिला। ब्रेक कर करके कर लो आराम से। ये 15 और ये 8, 15 मल्टीप्लाई 8 में डायरेक्ट ही कर देती हूँ, 120 आएगा। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 120 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 48 मल्टीप्लाई 120। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 48 और 12 का मल्टीप्लाई करूँगी। इस जीरो को जो भी आंसर आएगा उसके एंड में लिख देंगे। तो 48 मल्टीप्लाई 12 जब करेंगे ये हो जाएगा आपका 2 8 ज़ा 16, 1 8 और 9, 96 यहाँ पर, और यहाँ से 8 and 4, तो 6 17 1 576। यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई 12 को करके आया, क्या आंसर आएगा 576, और ये ज़ीरो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो 5760 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एलसीएम फाइंड करना है 48 का, 64 का, 72, 96, 108। इस बार 5 नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 24, 30, 2 यहाँ पे 36 और ये 48, ये 54। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 16, 18, 24 और ये 27। 2 से 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, देन 12 टाइम्स, और ये 27 डिविजिबल नहीं है तो 27 का एज इट इज आ जाएगा। 2 से 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये 9 डिविजिबल नहीं है तो 9 एज इट इज आ जाएगा। 6, 27 डिविजिबल नहीं है तो 27 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 से देखिए, अभी अब और हम 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, तो कोई भी दो नंबर्स इनमें से अगर 2 से डिविजिबल रहेंगे तो हम अभी 2 का ही यूज़ करेंगे। इस तरीके से जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो, मतलब कोई भी 2 नंबर्स ऐसे नहीं है जो 2 से डिविजिबल रहे, सिर्फ एक ही नंबर है 2 से डिवाइड होने वाला, तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे, 3 होता है नेक्स्ट प्राइम नंबर, ये 2, 3, 1 और 9। अभी 3 से दोबारा करो, अब 2, 1, 1, 3। ठीक है, अब ना तो ये 2 से जाएगा ना 3 से, तो ये हो गए आपके डिवाइजर्स और ये हो गए अनडिवाइडेड नंबर्स। तो यहाँ पर LCM ऑफ 48, 64, 72, 96 एंड 108 इज इक्वल टू कितने टाइम्स 2 है, देखो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है, 2 4 एंड 5। ठीक है, फिर क्या है 2 टाइम्स 3 है, और 1 टाइम्स 2 यहाँ से मिलेगा, 1 टाइम्स 3 यहाँ से मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और चलिए यहाँ तक 32 आ गया पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 18 3 ज़ा 54। ठीक है, तो 32 मल्टीप्लाई 54 जब हम करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो ही एलसीएम बनेगा। यहाँ पर 8 और ये 12, फिर 10 की 1 कैरी, ये 15, 16, 8 2 7, 1728 जो है इनका एलसीएम बनेगा इन 5 नंबर्स का। चलिए अब यहाँ से थोड़े क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCF एंड LCM। तो बच्चों हमने पढ़ा था
एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या था, उन्हीं नंबर्स का देयर HCF, उन नंबर्स का जो टू नंबर्स गिवन थे उनका HCF का मल्टीप्लाई देयर LCM। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो कोई भी ये यहाँ पर टू नंबर्स दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, HCF एंड LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम HCF फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास टू नंबर्स तो हैं। देखिए टू नंबर्स 117 मल्टीप्लाई 221। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करके जो भी आएगा वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब ना तो हमारे पास HCF है और ना ही LCM है, तो हम क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं बाय डिवीज़न मेथड। 221 1 टाइम्स जाएगा 117 और यहाँ पर बचेगा 4 0 104 और 117। HCF में भी मैं डिवीज़न मेथड का ही यूज़ कर रही हूँ। 1 टाइम्स जाएगा 104, ये 3, ये 1 और 104। अब जिन भी बच्चों को 13 का टेबल लर्न है वो इजीली बता सकते हैं कि 13 8 ज़ा 104 होता है। ठीक है, जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा और जो भी डिवाइज़र होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो हमने यहाँ पर देखा कि इन दो नंबर्स का HCF क्या निकल के आया, HCF ऑफ 117 एंड 221 इज इक्वल टू ये 13। ठीक है बच्चों, तो देयर HCF यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई LCM, ये मल्टीप्लाई यहाँ और ये LCM यहाँ। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने HCF फाइंड किया, ये भी आपको फेयर करके दिखाना होगा कॉपी में कि HCF आपने कैसे फाइंड किया। यहाँ पे लिख लो फाइंड HCF बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न मेथड। अब ये जो HCF आया है इसका यूज़ हमने इस फॉर्मूले में किया। अब बच्चों क्या करना है, 117 मल्टीप्लाई 221। अब ये जो इधर मल्टीप्लाई में है, जैसे 13 मल्टीप्लाई LCM है, तो जो भी अननोन होता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अननोन क्या है, LCM फाइंड करना है हमें, और जो नंबर होता है इसके साथ वो यहाँ अपॉन में आ जाता है। ठीक है, ये कैसे हुआ देखो बच्चों, हमारे पास क्या था, ये वाली स्टेप थी 117 मल्टीप्लाई 221 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई LCM। ये कैसे आया था, अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगी, डिवाइड बाय 13 बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का क्या मतलब है, इज इक्वल टू के लेफ्ट में जो साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और इज इक्वल टू के राइट में जो साइड होती है वो राइट हैंड साइड होती है। तो मैंने बोथ साइड से बोथ साइड में डिवाइड किया किसका, 13 का। तो 117 मल्टीप्लाई 221, डिवाइड का साइन ऐसे ही तो लगाएंगे 13, और इधर भी ऐसे किया 13 मल्टीप्लाई LCM तो लिखा ही हुआ था, और इधर 13। ठीक है बच्चों, तो इसको तो अभी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमने देखा 13 1 सा 13 एंड 13 1 सा 13। ठीक है, इधर तो अभी हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर आएगा हमारा। लेकिन राइट हैंड साइड में देखो LCM का मल्टीप्लाई 1 से करना है तो LCM ही रहेगा, और किसी भी नंबर में 1 से हम डिवाइड करते हैं तो नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली चीज़ यहाँ से आई, ये वाली स्टेप। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार ये वाली स्टेप कैसे निकल कर आती है। तो अब इसे सॉल्व करना है। 13 1 सा 13, 13 9 सा 117। 13 का टेबल लर्न होगा तो डायरेक्ट कट होगा, ये न्यूमरेटर में आ गया 9 मल्टीप्लाई 221 और डिनोमिनेटर में आ गया 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको इन दोनों नंबर्स का LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड डिवीज़न मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, बट हमने यहाँ पर क्या किया है, HCF फाइंड करके इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। प्रॉपर्टी थी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF मल्टीप्लाई देयर LCM।
ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 221 मल्टीप्लाई 9 करना है हमें, तो यहाँ पर 9 और ये 18 और 18 19, तो 1989 जो है एलसीएम निकल के आएगा और ये ही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये वाला जो मैंने बताया है यहाँ पर, ये जो समझाया है आपको फेयर कॉपी में सिर्फ इतना करना है, फिर ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आगे इस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ से आपका HCF निकल आया देखिए, और यहाँ से आपका LCM निकल आया। ठीक है, HCF था 13, LCM है 1989। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, HCF एंड LCM फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, और 2 नंबर्स गिवन हैं। तो सबसे पहले मैं HCF फाइंड कर देती हूँ डिवीजन मेथड के थ्रू। 572 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 468। आप इसका 2 टाइम्स जब करोगे तो 468 मिलेगा हमें। यहाँ पर 4, ये 0, ये 104 और ये 234, फिर 208 मिलेगा। 104 का डबल करेंगे तो 208 मिलेगा हमें, ये 6 और यहाँ पर 2, ये अब 26 जो है, इसको 26 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 104 मिलेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। HCF क्या निकल के आया इन दोनों नंबर्स का, HCF ऑफ 234 एंड 572 इज इक्वल्स टू ये 26। ठीक है बच्चों, ये चीज़ निकल कर आई। अब इस HCF का हमें कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर HCF मल्टीप्लाई देयर LCM। इनको हम अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, जो भी इनके मेथड्स हैं उसके थ्रू, बट हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं तो हम प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, जो गिवन नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई। 234 मल्टीप्लाई 572। ठीक है, HCF क्या है, HCF यहाँ से निकल कर आया 26 मल्टीप्लाई LCM। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 572, ये 26 अपॉन में आ जाएगा इधर। ये क्यों आया था ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया है डिटेल में। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 13 टाइम्स जाएगा, ये 2 से 117 टाइम्स जाएगा। अब 13 1 सार 13 और 13 9 सार 17। इस तरीके से आपको कट करते जाना है इनको। जिस भी बच्चे को ये ऐसे कट करना नहीं आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए, फिर मैं अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगी। चलिए, न्यूमरेटर में आया 9 मल्टीप्लाई 572 और डिनोमिनेटर में आया 1 और इधर था LCM। ठीक है, इसको यहाँ से रफ कर सकते हैं। अब 1 का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 1 को तो हटा ही देते हैं। तो LCM की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से निकल आएगी। LCM यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 572 मल्टीप्लाई 9, 9 2 ज़ा 18 1 और ये 63 64 6, यहाँ पर 45 प्लस 6 51। ठीक है, 5148 जो है LCM निकल कर आया किसका, LCM ऑफ 234 एंड 572। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा, यहाँ पर HCF निकाला था हमने यहाँ, और ये हमारा LCM निकल आया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है ऐसा ही, ये दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, 12 एंड 13। ठीक है, 14 भी ऐसा ही है। चलिए, 15 तक के जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही हैं, सेम है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने कहाँ तक करा दिए,
11 तक करा दिए, तो आप 12 करना, 13, 14, चलिए 15, 16। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर्स वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ी है, ये वही वाली प्रॉपर्टी है। इधर भी हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, देखिए हर एक क्वेश्चन में। इसके 3 पार्ट है, इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 16 के 3 पार्ट है, 1, 2, 3। इनमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, तो हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ी थी। देयर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? नंबर्स का, ठीक है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट एंड किसके इक्वल है वो? HCF मल्टीप्लाई LCM। देखिए फर्स्ट वाला सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। सबसे पहले हमें क्या करना होता था? इनका HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करो यहाँ पर सबसे पहले 87, 145। मैं इसमें से 2 ही क्वेश्चंस कराऊंगी, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड वाला आपको खुद ही करना है। चलिए यहाँ पर अगर मैं इसको 5 टाइम्स करूँ, 5 टाइम्स से नहीं हो जाएगा, तो 87 2 टाइम्स ही जाएगा, ये 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। 87 यहाँ पर आएगा, 15 - 7 करेंगे तो 8, और 13 - 8 यहाँ पर 87, 1 टाइम्स 58, 17 - 8 करेंगे तो 9, और यहाँ पर 729 और ये 58। तो बच्चों जब 79 × 2 करते हैं हम, तो हमें 58 ही मिलता है, ठीक है। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ वही HCF बन जाता है। HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 87 एंड 145 क्या आ रहा है? 29। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या आया? 29। तो नंबर्स हमारे क्या क्या हैं? 87, नंबर्स की जगह पर लिखेंगे 87 × 145। HCF हमने यहाँ से निकाला 29, और LCM अननोन है, तो LCM को एज इट इज लिख देंगे। अब 87 × 145 अपॉन 29, ठीक है, ये 29 इधर आ गया, इज इक्वल टू LCM। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखिए 29 × 1 = 29 होता है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा। 29 खुद से ही डिवाइड होगा, तो 29 × 1 = 29, और 29 3 × 87। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? 3 × 145, और डिनोमिनेटर में 1 है, तो मैं उसको नहीं लिखूंगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 145 × 3 करेंगे तो 15, यहाँ पे 1, और ये 12, 13, 1 कैरी, 3 × 1 = 3, 435। LCM ऑफ 87 एंड 145 इज इक्वल टू 435। ये इसका आंसर निकल के आया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर हमने HCF निकाला और ये LCM निकाला प्रॉपर्टी की हेल्प से। मैंने बताया था जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, ये जो है यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, बट यहाँ पर मेंशन नहीं था कि प्रॉपर्टी से करना है या नहीं। आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड से भी अपना फाइंड कर सकते थे अलग अलग, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में जब यहाँ पर बोला है कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो यहाँ पर कंपलसरी है कि प्रॉपर्टी ही लगानी है हमें, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड, यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, यहीं पे लिख दो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अभी वेरीफाई करके भी दिखाना है ये। चलिए इसको और कैसे करेंगे, देखिए वेरीफाई कैसे करना है। हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये तो अभी हमने LCM निकाला है, इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM।
अब इसको वेरीफाई करना है, मतलब दोनों नंबर्स का जो भी प्रोडक्ट रहेगा 87 मल्टीप्लाई 145 इज इक्वल टू HCF क्या आया है 29, LCM आया है 435। अब इनका हमें इधर LHS का मल्टीप्लाई इधर करना है और RHS का मल्टीप्लाई ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए 145 मल्टीप्लाई 87 करके देखते हैं पहले। 7 5 ज़ा 35, ये 3, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31, 3 कैरी, ये 10 और यहाँ पर 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11, तो यहाँ पर 5 1 6 2, ठीक है 12,615 आया इसको सॉल्व करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 435 मल्टीप्लाई 29, चलिए 9 5 ज़ा 45, ये 4, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 4 31, यहाँ 3, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 3 39 मल्टीप्लाई ये 10, 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 और 2 4 ज़ा 8। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं 1, और यहाँ पर 9 प्लस 7 16 होता है, 1 कैरी, तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। तो 12,615 भी हमें LHS में भी मिला, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, इसमें एक काम एक्स्ट्रा ये भी करना है यहाँ पर कि पहले HCF फाइंड करना है, फिर प्रॉपर्टी का यूज़ करके LCM निकालना है, और फाइनल स्टेप में हमें दिखाना है कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो बच्चों इस तरीके से अब जगह भी नहीं बची है बोर्ड पर बाकी के क्वेश्चंस को समझाने के लिए, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को 16 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको कंप्लीट समझा दिया है। बाकी के 2 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना, जिस भी बच्चे को डाउट आए वो मुझे बताना फिर। ठीक है, जैसे ये नंबर है, चलिए ये वाला देख लीजिए, जो स्मॉलर नंबर है उससे लार्जर वाले में डिवाइड करना है तो हमें HCF मिलेगा यहाँ से, फिर जो HCF आएगा उसको इस प्रॉपर्टी में पुट करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए 490 मल्टीप्लाई 1155 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी HCF और LCM आएगा उनका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर LHS इज इक्वल टू RHS, जैसे ही हमारे इक्वल आएंगे, हमारे यहाँ पे देखिए इक्वल आए थे ये 12,615 दोनों केसेस में, तो जैसे ही इक्वल आएंगे हमारे तो हमारा जो भी क्वेश्चन है वो वेरीफाइड हो जाएगा कि हमने सही किया है। ठीक है, अगर किसी का आंसर यहाँ मैच नहीं कर रहा है तो समझ लेना आपने कुछ गड़बड़ की है क्वेश्चन में, और फिर से उसको ट्राई करना। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही लेके आऊँगी इसका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।